अच्छा, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब है बोलना। हम्म? भाषण नहीं है। भाषण तो ऐसे नॉर्मली हम बाहर की दुनिया में भाषण कहते हैं। स्पीच का मतलब है भाषण देना, लेकिन ग्रामर की भाषा में, व्याकरण की भाषा में स्पीच का मतलब है जो भी बात हम बोलते हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं उसी को स्पीच कहते हैं। सोचो कि तुम सेंटेंस ही पकड़ लो, कि एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस तुम बोल सकते हो, तो उसमें हम अलग अलग तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं। कुछ नाम होते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ कामों के गुण होते हैं, कुछ भावनात्मक होता है ना, कुछ जज्बात, जज्बात कहते हैं ना हिंदी में, उर्दू में जज्बात होते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके के हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर की भाषा को समझाने के लिए। हम अपने मन की भाषा को समझाने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना सा समझ आया? तो उन अलग अलग शब्दों को अलग अलग नाम में समझाया गया, अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि अगर कोई हम नाम यूज करते हैं उसको नाउन कहा गया, नाम के जगह पर कुछ और इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहा गया। समझ आ रहा है? आज देखो, पक्का समझना है, अच्छे से समझना है। आज थोड़ा सा करेंगे लेकिन अच्छे से समझना है, समझ कर ही निकलना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 तरीके के शब्द हमें बताया गया है अंग्रेजी ग्रामर में। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में 8 तरीके के शब्दों के बारे में बताया गया है। तो 8 तरीके के शब्द पहले हम लिख लेते हैं। एक है नाउन। नाउन का मतलब है नाम। जिस शब्द के द्वारा नाम समझाया जाए उसको नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, नाम को हटाकर अगर कोई और शब्द यूज करे तो उसको प्रोनाउन कहा जाता है। इन दोनों के बारे में तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नाउन और प्रोनाउन है क्या? नहीं ना, ये दोनों बिल्कुल इजी है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाम और सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद है वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया। मराठी हिंदी में क्रिया कहते हैं, क्रिया यानी काम। तो नाम, सर्वनाम और काम, वर्ब का मतलब है क्रिया। अब आया है थोड़ा सा डिफिकल्ट, वो है एडजेक्टिव एडवर्ब, जो कि मैंने कल भी समझाया था। एडजेक्टिव का मतलब है गुण। गुण किसका? किसी नाउन का, नाउन या प्रोनाउन का। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब गुण। गुण बस बोलने के लिए गुण कहेंगे, लेकिन गुण के साथ कुछ और भी चीजें हैं, जैसे संख्या, रंग, कलर, नंबर, स्टेटस, मतलब किसी की हालत, कैसी हालत में है, बुरी हालत में है तो वो बुरा एडजेक्टिव है। ठीक है, किसी का स्टेटस, जैसे गुण, क्वालिटी, क्वांटिटी यानी परिमाप, नंबर यानी संख्या, कलर यानी रंग। ठीक है, इस तरीके के अगर कोई गुण किसी नाउन का प्रकाश करे, कोई शब्द द्वारा किसी नाउन का इस तरीके का गुण प्रकाश किया जाए तो उस शब्द को, उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब है गुण, इतना समझ लो। एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी, ये दोनों ही गुण है। एडजेक्टिव भी गुण है और एडवर्ब भी गुण है। ठीक है, एडजेक्टिव भी गुण है और एडवर्ब भी गुण है। ये गुण किसका है? नाउन का गुण है, और ये गुण नाउन छोड़कर किसी और का गुण है। मानुष नाउन हुआ ना, मानुष नाउन हुआ, तो नाउन का गुण एडजेक्टिव होगा। नाउन और प्रोनाउन, ये मानुष या कोई भी और नाम। ठीक है, प्रोनाउन तो जो नाउन के बदले में बैठे वही प्रोनाउन है, तो नाउन ही समझ लो उसको। ठीक है, तो ये दोनों ही गुण है, लेकिन ये है नाम के गुण और ये है काम के गुण। ठीक है, काम के साथ साथ ये इसका भी गुण प्रकाश कर सकता है, इसका खुद का भी गुण प्रकाश कर सकता है। इसके साथ बस ये दो ऐड कर दो, तो ये है नाम का गुण, ये है काम का गुण। समझ आया? ये आसान भाषा में, इससे आसान भाषा हो नहीं सकती। समझ आया? एडजेक्टिव है नाम का गुण और एडवर्ब है
काम का गुण, ठीक है। अब नंबर 6, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है किसी नाउन से पहले बैठता है, इसके बारे में हम बाद में समझते हैं, ठीक है। अभी आज हम नाउन का एक ही करेंगे, नाउन को थोड़ा बारीकी से समझेंगे। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज नोट ना हिंदी में करो, मराठी में करो, ठीक है, ताकि घर जाकर पढ़ने से अच्छे से समझ आए। मैं इंग्लिश में लिख दूंगी लेकिन तुम मराठी में लिखो। तो देखो प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, पोजीशन का मतलब तो स्थान, जगह। हाँ, तो प्रीपोजिशन का मतलब है अगर किसी नाउन से पहले कोई वर्ड बैठता है, प्री मतलब पहले, नाउन से पहले बैठता है और उस नाउन के साथ कुछ संबंध स्थापन करता है। जैसे कि दिस कॉपी इज ऑन द मैट, चटाई के ऊपर है। मैट, द मैट से पहले बैठा ऑन, और इस कॉपी का इस चटाई के साथ एक संबंध इसने समझाया। क्या कॉपी कहाँ है, मैट के ऊपर है। समझ आ रहा है। ये जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापन करता है। एक नाउन से पहले बैठता है और उसका इस नाउन के अलावा जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा है, इस बाकी हिस्से के साथ इसका एक संबंध स्थापन करता है, समझाता है कि इसके साथ क्या रिश्ता है। कॉपी कहाँ है, ऑन द मैट। अंडर द मैट अगर बोलते हैं तो मैट के नीचे है, तो अंडर भी एक प्रीपोजिशन हो गया, ऑन भी एक प्रीपोजिशन हो गया। उधर फॉर बोला था, दिस पेन इज फॉर यू, फॉर भी एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। समझ नहीं आया। अभी ना इतना हल्का हल्का समझ लो, फिर बाद में इसका हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में। तो प्रीपोजिशन मतलब है किसी नाउन से पहले बैठता है और उस नाउन के साथ बाकी हिस्से का एक संबंध वो प्रकाश करता है, यह है प्रीपोजिशन। जैसे फॉर, ऑन, अंडर, अपॉन, ओवर, इस टाइप के जो शब्द है ना, वो सब प्रीपोजिशन है, ठीक है। कॉन्जंक्शन, कॉन्जंक्शन यानी कनेक्टर। कनेक्टर समझते हो, किसी भी दो पार्ट को कनेक्ट करता है। कॉन्जंक्शन का मतलब भी वही है, कनेक्टर है। जैसे यू एंड मी विल गो टू सिनेमा, ठीक है। तो यू एंड मी, यहां इन दोनों को कनेक्ट किया, दोनों को जोड़ा। हाँ, अब एंड से एक साथ हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी कनेक्टर होता है जो कि एक दूसरे से अलग करता है। जैसे कैसा, आइदर यू और मी, या तो तुम नहीं तो मैं, इसको भी कंजंक्शन ही कहते हैं। यानी कि हम ऐसे मतलब समझे तो वो अलग अलग दिख रहा है कि या तो तुम नहीं तो मैं, यह जोड़ नहीं रहा है, अलग अलग लग रहा है, लेकिन सेंटेंस को तो जोड़ रहा है ना, कि तुम और मैं, इसके अंदर एक कनेक्शन, ताकि ये इन दोनों को मिलाकर सेंटेंस को पूरा किया जा सके, ठीक है ना। तो अभी इसको दिमाग में रखो। एंड, बट, और, जैसे कि ही केम बट आई डिडंट, यानी वो आया है बट मैं नहीं गया। यानी ही केम और आई डिडंट, वो आया है मैं नहीं आया या मैं नहीं गया, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन तैयार किया है, जो दोनों को जोड़ा है बीच में, ठीक है। तो इस टाइप के जो कनेक्टर होते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं। समझ आया। अभी ऊपर ऊपर से समझो, बस नाम सुनकर हमें क्या दिमाग में आता है, कंजंक्शन का मतलब दिमाग में आना चाहिए, एक कनेक्टर, एक कनेक्शन तैयार करता है। कंजंक्शन का मतलब जो वर्ड एक कनेक्शन तैयार करता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। उसमें बहुत सारी वैरायटी है, वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का कोई इतना वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रामर में इसका ज्यादा खास कोई अहमियत नहीं है। जैसे कि उस दिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिखाया था, वाओ आई एम सो हैप्पी,
alas I am undone, hurray I have been passed। तो वो जो शब्द है हुर्रे, alas, फिर वाओ, ठीक है। इस टाइप के जो वर्ड्स है ना, जो कि एक्सेस हैप्पीनेस, एक्सेस सैडनेस, ताज्जुब, वंडर, ये सब कुछ प्रकाश करता है जो वर्ड, इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। इनका सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ कोई लेना देना होता ही नहीं है। हुर्रे आई पास द एग्जाम, हुर्रे को अगर छोड़ भी दूंगी तो भी आई पास द एग्जाम पूरा सेंटेंस प्रकाश करता है, उसको हुर्रे की जरूरत नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन मैं बहुत खुश हूं इसलिए हुर्रे बता रही हूँ, ठीक है। खुश हूं इसलिए हुर्रे को बोल रही हूँ। एलास आई एम अनडन, एलास को अगर छोड़ भी दूंगी तब भी आई एम अनडन, मैं फेल हो चुकी हूँ, मैं विफल हो चुकी हूँ, ये चीज बोलने के लिए हमें एलास की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ, इसको समझाने के लिए एलास को हम यूज करते हैं। यानी इस टाइप के शब्द जिसका सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ कोई लेना देना होता नहीं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं वाओ कितना सुंदर फूल है। तो अगर बोलो कितना सुंदर फूल है, उससे भी सेंटेंस पूरा अर्थ प्रकाश होता है, फिर भी हम वाओ बोलते हैं। क्यों? हम बहुत खुश है देखकर, इसलिए। तो इस टाइप के जो वर्ड्स है उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। अब समझ आया? हा? एक ऊपर ऊपर का धारणा आ गया कि किसको क्या कहते हैं। नाउन यानी नाम, प्रोनाउन यानी नाम को हटाकर जो बैठता है सर्वनाम, ठीक है। वर्ब यानी काम, एडजेक्टिव यानी गुण, नामों के गुण, एडवर्ब यानी कामों के गुण, ठीक है। प्रीपोजिशन यानी जो पोजीशन के पहले बैठे, यानी नाउन से पहले बैठता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। प्री यानी पहले, पोजीशन किसके किसके पहले? नाउन के पहले बैठता है। कॉन्जंक्शन यानी कनेक्टर, इंटरजेक्शन यानी जो आवेग की भाषा, ज्यादा खुशी या दुख प्रकाश करने की जो भाषा है, उस भाषा को प्रकाश जो करे, अलास, हुर्रे, वाओ, बस यही थोड़े बहुत 8-10 शब्द है ऐसे। अब समझ आया? इतना सा समझ आया कि किसको क्या कहते हैं। एक शब्द को सुनकर बस उसके बारे में एक ख्याल आ जाना चाहिए कि ये क्या था। अब बोलो, कॉन्जंक्शन सुनकर क्या याद आना चाहिए? कनेक्टर। कॉन्जंक्शन कौन जंक्शन, कनेक्टर, CONNE, तो CON इसको लिंक करो, कॉन्जंक्शन कनेक्टर, ठीक है। वर्ब सुनकर क्या दिमाग में आया? काम, ठीक है। एडवर्ब सुनकर क्या दिमाग में आना चाहिए? कामों के गुण, कामों के गुण। एडजेक्टिव सुनकर क्या आना चाहिए? नामों के गुण। प्रीपोजिशन सुनकर क्या आना चाहिए? शब्द के पहले, नाउन के पहले जो बैठता है। और इंटरजेक्शन जो कि हाँ एक्साइटमेंट प्रकाश करने के लिए जो शब्द होते हैं। बस ये एक कॉमन आइडिया हो गया, ठीक है।